क्या कभी किसी ने आपको पैसे के बदले एक्सपीरियंस लेटर के लिए अप्रोच किया है, जबकि उन्होंने आपके लिए कभी काम भी नहीं किया? चलो इसके रिस्क को ब्रेक डाउन करते हैं, खासकर हम एचआर वालों के लिए, और देखते हैं कि कैसे यह एक शॉर्टकट आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। अगर आप कैश के लिए फर्जी एक्सपीरियंस लेटर देते हो तो असल में क्या होता है? मैं कुछ लीगल और प्रैक्टिकल एंगल से जवाब दूंगा ताकि आपको पूरी पिक्चर मिले। सबसे पहले फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। इंडियन लॉ के तहत खास करके आईपीसी सेक्शंस 420, 465, 468 और 471 के अंदर झूठे डॉक्यूमेंट बनाना या देना एक क्राइम है। अगर कोई आपकी फर्जी लेटर का इस्तेमाल करके जॉब पा लेता है और एम्प्लॉयर को पता चलता है तो आपको फ्रॉड, फोर्जरी या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लग सकते हैं। ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे वह हैदराबाद आईटी कंपनी जहां ऑनर्स को अरेस्ट किया गया जब फर्जी एक्सपीरियंस लेटर्स एक्सपोज हुए। लेसन क्या है? चाहे फेवर कितना भी छोटा हो या कैश ऑफर कितना भी बड़ा हो, लीगल रिस्क रियल और सीरियस है। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर आते हैं, यानी बीजीवी। ज्यादातर बड़ी कंपनियां और एमएनसीज एक्सपीरियंस लेटर्स को ऐसे ही नहीं मान लेती। वे उन्हें असल में वेरीफाई करती हैं। अगर आपका लेटर सही नहीं निकलता तो कुछ चीजें हो सकती हैं। कैंडिडेट की जॉब चली जाती है, आपकी कंपनी की रेपुटेशन को धक्का लगता है और आपको गवर्नमेंट या बड़े क्लाइंट प्रोजेक्ट्स से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। सोचो, एक शॉर्टकट की वजह से 10 फ्यूचर प्रोजेक्ट्स खोना। क्या वह छोटा सा शुरुआती फायदा सच में इसके लायक है? और यह यही नहीं रुकता। जीएसटी, पीएफ, ईएसआईसी और दूसरे कंप्लायंस इश्यूज भी हैं। किसी को एक्सपीरियंस लेटर देने का मतलब है ऑन पेपर उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए थी और सभी लीगल कंप्लायंस फॉलो होने चाहिए थे। अगर पैरोल का कोई प्रूफ नहीं है, कोई पीएफ या ईएसआई की रिकॉर्ड्स नहीं है, तो आपका लेटर लीगली फल्सिफाइड रिकॉर्ड बन जाता है। अगर वह व्यक्ति कभी आपको लीगल नोटिस भेजता है यह क्लेम करते हुए कि उसने आपके लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे लेटर मिला, तो आप फंस जाओगे। एक नैतिक और सामाजिक एंगल भी है। मान लो जिस व्यक्ति की आपने मदद की उसे जॉब मिल गई और वह डेटा लीक कर देता है या फ्रॉड करता है। आपकी कंपनी का नाम उस फर्जी एक्सपीरियंस लेटर पर है। वह मेस आपके पास वापस आता है। क्लाइंट्स के साथ आपकी स्टैंडिंग, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क और शायद आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी नुकसान पहुंचाता है। चलो एक फिलॉसफी का टच जोड़ते हैं, कर्म योगा। आइडिया यह है, आप अपने कर्माओं के हकदार हो, फलों के नहीं। अगर आप एक फर्जी सर्टिफिकेट देते हो तो आप उस व्यक्ति के कर्मों से आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का हिस्सा हो। हर शॉर्टकट के लिए एक कीमत होती है। रियल लाइफ सिनेरियो इसे क्लियर करते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेटर देते हो जिसने कुछ काम किया है लेकिन पूरा नहीं, तो स्पेसिफिक रहो। प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट या पार्शियल ड्यूरेशन इंटर्नशिप मेंशन करो। चीजों को ट्रांसपेरेंट रखो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेटर देते हो जिसने आपके लिए कभी काम नहीं किया, सिर्फ पैसे के लिए, वह हाई रिस्क है। फ्रॉड, संभावित अरेस्ट और टैक्स इश्यूज। और भले ही आप इसे फ्री में करते हो, बिना चेक किए, आपकी रेपुटेशन फिर भी दांव पर है। तो सबसे सेफ तरीका क्या है? सिर्फ किए गए असल काम के लिए लेटर इश्यू करो। ड्यूरेशन, काम का नेचर और इंटर्नशिप या कंसल्टेंट जैसे टर्म्स के बारे में स्पेसिफिक रहो। हमेशा रिकॉर्ड्स रखो, ईमेल्स, चैट्स, प्रोजेक्ट बोर्ड्स। फल्सिफिकेशन के लिए कभी कैश एक्सेप्ट मत करो। अगर कोई जेन्युइन कंसल्टिंग के लिए पैसे देता है तो इनवॉइस करो, काम असाइन करो, फिर लेटर दो। बॉटम लाइन, एक खराब लेटर आपको उसकी कीमत से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। हाई रिस्क, लो रिवॉर्ड। सच्चाई, कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी के रास्ते पर टिके रहो। अगर आपको एक सेफ टेम्पलेट चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, असली में और सिर्फ जेन्युइन काम के लिए।